हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो अपना इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने पिछले वीडियो में आप देखिएगा दो थ्योरम का डेरिवेशन कराया था। एक फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, या उसी को हम लोग ट्रांसलेशन थ्योरम भी कहते हैं। इनका डेरिवेशन मैंने आपको बता दिए थे। हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज जो थ्योरम हम लोग करने वाले हैं उस थ्योरम का जो नाम है वह ये है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इस थ्योरम का पहले स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं कि क्या है। स्टेटमेंट ये है, इफ इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ पी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, देन एक फंक्शन है स्मॉल एफ ऑफ पी, सपोज इसका इनवर्स लाप्लास क्या है, कैपिटल एफ ऑफ टी। फिर आगे ये कहा जा रहा है कि जहाँ पी है आप पी की जगह पर लिखिएगा ए पी। पी को स्केल कर दिया गया, पी को ए से मल्टीप्लाई कर दिए, एफ ऑफ ए पी। अगर आप इसका इनवर्स लाप्लास निकालोगे तो ये आंसर आएगा 1/a एफ ऑफ टी अपॉन ए। ये आपका यहाँ पर स्टेटमेंट है। चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं, प्रूफ। देखिए इस थ्योरम को अगर आप ध्यान से समझें, इस थ्योरम में इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये हिस्सा आपको दिया जा रहा है कि एफ ऑफ पी का इनवर्स लाप्लास इतना है और आप इस चीज़ का यूज करके आपको ये प्रूफ करके लाना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ ए लिखा जाता है, जो यहाँ ए है, वह ए आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ए आपका जीरो नहीं है, ये जो लिखा गया ये जीरो नहीं है, और ए आपका यहाँ नेगेटिव भी नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ए आपका जीरो कंफर्म है कि नहीं होगा, ए पॉजिटिव लेना है। नेगेटिव पर भी ये होल्ड हो सकता है, लेकिन वो काफ़ी आपका जो सिलेबस है उसके बाहर की चीज़ें हैं, तो हम लोग उतना डिटेल से नहीं जाएंगे। आते हैं इस थ्योरम के डेरिवेशन पे। क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सिंस इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ पी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। एल को इधर लेकर आइए तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ पी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। एल को हम लोगों ने इधर शिफ्ट किया। हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन का लाप्लास निकालना हो तो उसको इंटीग्रेट करते हैं जीरो से इनफाइनाइट तक। जो भी फंक्शन होता है जिसका लाप्लास निकालना है उसको लिखते हैं और e की पावर माइनस पी इंटू टी से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपका ये बन जाएगा। लेफ्ट में आपका कितना लिखा गया था, एफ ऑफ टी। अच्छा यहाँ p है तो यहाँ देखिए p आया। यहाँ अगर आपका 2 रहेगा तो यहाँ 2 बनेगा। यहाँ पर AP है तो आपका यहाँ भी AP मिलेगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ p अगर आपका ये है तो एफ ऑफ AP का आंसर निकालिए। इस पूरे रिलेशन में जो ये पूरा आपकी लाइन लिखी गई है, इसमें जहाँ जहाँ P है उसके जगह AP रिप्लेस करिए। तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ AP जीरो टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस ए पी टी। पी की जगह पर ए पी रिप्लेस किया जाता है, एफ ऑफ टी डी टी, ऐसे बन जाएगा। अच्छा ये जो लिखा गया है ना, देखिए हम लोग को एफ ऑफ ए पी चाहिए था, वो नोट हो चुका है, एफ ऑफ ए पी मिल चुका है। एल इनवर्स आपका आ जाएगा, वो आगे हम लोग समझेंगे। इसमें क्या करिएगा, इसको एक चेंजिंग करिएगा जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। ई की पावर माइनस पी को पहले कर लीजिए, पी को पहले कर लीजिए और ए और टी को एक साथ लिखिएगा। ए और टी को एक साथ लिखिएगा और आगे लिखिएगा एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ ए पी लेफ्ट में। इसको बनाएंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। हम लोग ये करेंगे कि लेट ए टी इज इक्वल टू एक्स। पूरे ए टी को हम लोग एक्स सपोज करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करिए। ए डी टी इज इक्वल टू डी एक्स।
तो डी टी का आंसर क्या आएगा, डी टी आपका हो जाएगा डी एक्स अपॉन ए। एक हम लोग इधर शिफ्ट करें। अब ये सब चीज़ें हम लोग क्या करें कि जो इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों ने लिखा है वहाँ पे हम लोग इन सब चीज़ों का यूज करें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है आप इसमें रिप्लेस करिए। देखिए लेफ्ट में तो आपका एफ ऑफ ए पी है, तो उसको आप सेम लिखिए, एफ ऑफ ए पी इज इक्वल टू इंटीग्रल की साइन दीजिए, ये हो गया। अब हम लोग पहले लिमिट को चेक करते हैं। देखिए जब t आपका 0 होगा, t की जगह 0 पुट करिए तो x का आंसर क्या आ जाएगा 0, ये हो गया। अच्छा दूसरी चीज़, जब t की लिमिट इनफाइनाइट रखेंगे, जब t आपका इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो a इंटू इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट जैसा बनेगा, तो 0 से इनफाइनाइट सेम वही लिमिट अब भी आपकी मेंटेन रहेगी। उसके आगे क्या लिखेंगे, e की पावर माइनस p। देखिए यहाँ तक हो गया। जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है 80, 80 आपका किसके इक्वल है, x के इक्वल, तो 80 की जगह पे आप रिप्लेस करेंगे x, तो e की पावर माइनस पी एक्स, ये हो चुका है। अच्छा f कैपिटल F है, उसको आप लिखिएगा, फिर ब्रैकेट में f फंक्शन था t का, आप खुद देखिए यहाँ से t का आंसर आएगा x अपॉन a, तो t की जगह पे हम लोग लिखेंगे x अपॉन a, ये हो गया। और dt, जो यहाँ dt था, dt की जगह लिखेंगे dx अपॉन a, तो उसके आगे हम लोग ये लिखेंगे कि dx अपॉन a। अच्छा ये चीज़ अब आपका हो जाएगा f ऑफ ए पी इज इक्वल टू 1 अपान a, जो dx के साथ अपान में a लिखा गया है उसको स्टार्टिंग में करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपान a, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, e की पावर माइनस पी एक्स, एफ ऑफ x अपान a और साथ में dx। तो कंप्लीट आपको इस फॉर्मेट का मिल जाएगा। आप देखिए डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी होती है कि आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इंटीग्रल कर रहे हैं एक फंक्शन का a से लेकर b तक, फंक्शन है x का और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप x की जगह पे t रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप वो वाली प्रॉपर्टी यूज करें तो यही आपका बन जाएगा 1 अपान a, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, e की पावर माइनस p और t, एफ ऑफ t अपान a और आगे dt, इधर लिखेंगे एफ ऑफ ए पी, ऐसे लिखेंगे। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन 2। ये कहाँ से लिखा गया है, बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हम लोगों ने इस पर अप्लाई किया है। एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, बट अगर आपसे पूछा जाए लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन ए, सपोज इसका आंसर निकालना, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन ए, ये अगर निकालना हो तो आप जानते हैं कि ये आपका हो जाता है 0 से लेके इनफाइनाइट तक, e की पावर माइनस पी इंटू टी, फिर जो फंक्शन होता है उसको आगे हम लोग नोट करते हैं टी अपॉन ए और साथ में डी टी। जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है वह ये होती है। तो अगर आप गौर करें इक्वेशन 2 में जो इंटीग्रल वाला पूरा हिस्सा लिखा गया वही ये आपका लिखा गया है, तो आप इसके जगह पर ये चीज़ इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन 2 से आपको मिल जाएगा एफ ऑफ ए पी इज इक्वल टू 1 अपान ए लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपान ए, ऐसा मिल जाएगा। दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास अप्लाई करिए, दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास अप्लाई करिए। इधर आपका हो जाएगा एल इनवर्स एफ ऑफ ए पी, लेफ्ट में आपका ये हो जाएगा। जब आप इधर इनवर्स लाप्लास अप्लाई करेंगे तो 1 अपान ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो होता है वो लाप्लास और इनवर्स लाप्लास उसमें पहले आ जाता है। जैसे जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन का, अगर उस फंक्शन के साथ कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट पहले हो जाएगा। सेम ऐसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किससे डिफाइन होता है, इंटीग्रल से ही डिफाइन होता है। तो जब आप किसी फंक्शन का, जैसे पूरा जो फंक्शन है, आप जब उसका इन्वर्स लाप्लास निकालोगे तो यहाँ एल इन्वर्स लिखेंगे 1 अपान ए और आगे जो लिखा गया है, तो 1 अपान ए तो कांस्टेंट है वो पहले हो जाएगा, तो एल इन्वर्स
फिर एल, तो एल इनवर्स और एल एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा 1/a एफ ऑफ t/a। देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया। यही हम लोग को इस थ्योरम में प्रूव करके लाना था। तो ये हो गया चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इनवर्स लाप्लास में मैंने अभी तक आपको 3 थ्योरम का डेरिवेशन करा दिया है। एक तरीके से देखा जाए तो ये तीनों फार्मूले हैं, इनका डेरिवेशन मैंने बता दिया है। हम लोग इसका आगे यूज करेंगे, और मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दूँ। अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, जहाँ तक मेरा अब तक का नॉलेज है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के कंपेयर में इनवर्स लाप्लास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए आपको फोकस करना रहेगा जो इनवर्स लाप्लास की एक्सरसाइज है उस पर। बाकी ये चीज़ें हैं कि आप बिना लाप्लास जाने इनवर्स लाप्लास नहीं समझ पाओगे, तो इनवर्स लाप्लास भी आपको जानना है। अब देखिए जो हम लोग ये निकालते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसका इनवर्स लाप्लास निकालने के लिए एक न्यू टॉपिक है, यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। इनवर्स लाप्लास में कई बार हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके तब जाके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या होता है ज़रा समझते हैं। देखिए अगर कभी इनवर्स लाप्लास निकालना है, ऊपर एफ ऑफ पी है और नीचे जी ऑफ पी है, इस फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। ये जो ऊपर लिखा गया जो नीचे लिखा गया ये नॉर्मली आपका होना ये चाहिए पॉलिनोमियल इन पी। पी में पॉलिनोमियल हो, उसी को डिवाइड करके लिखा जाए। अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन दिया जाएगा तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है कि आप एफ ऑफ पी अपॉन जी ऑफ पी जो फंक्शन नीचे लिखा होता है उसको फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करके जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग सपोज करते हैं, ऐसे करके आप पहले वैसे उसको ब्रेक कर लीजिएगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो आप देखेंगे इनवर्स लाप्लास का फार्मूला बड़े आसानी से इस पर अप्लाई हो जाता है। इसमें कोई नई चीज़ आपको नहीं बताना है, कोई फार्मूला नहीं बताना है, आपको बस ये बताना है कि जब क्वेश्चन आपको दिया जाए इनवर्स लाप्लास पे, ऊपर और नीचे दोनों जगह पी में पॉलिनोमियल हो, तो उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप पहले ऊपर और नीचे जो भी पॉलिनोमियल लिखा गया उसको फैक्टराइज करो। अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो उसको कैंसिल कर लो। कैंसिल करने के बाद फिर जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन ऐसे करके लिखा जाता है, आप पहले वैसे लिखिएगा। जब आप ये लिख लेंगे तो आप देखेंगे कि जो इनवर्स लाप्लास के फार्मूले होते हैं बड़े आसानी से उस पर अप्लाई हो सकते हैं। तो हम लोग ये वाली टेक्निक यूज करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके समझेंगे। एक्सरसाइज का सवाल हम लोग उठाते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड, देखिए पहला क्वेश्चन ये इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/p² - 6p और प्लस 10। इस फॉर्मेट का क्वेश्चन दिया गया है कि आप इनवर्स लाप्लास निकालिए 1/p² - 6p प्लस 10। अब देखिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं पेपर में वह इसी टॉपिक से मैक्सिमम आते हैं, इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मली उनको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना होता है, ब्रेक करके तुरंत आप देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर तो आपका 1 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले को आप ब्रेक करिएगा। आप ये लिखिएगा सिंस p² - 6p + 10 = आपने लोअर क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे हैं। 2 तरीका होता है, एक अगर वो फैक्टराइज हो जाता है तो फैक्टराइज कर लेते हैं, अदरवाइज जो आपने फार्मूला पढ़ा है फार्मूला यूज कर लेते हैं। यहाँ देखिए फैक्टराइज हो जाएगा, 10 के ऐसे 2 फैक्टर बताना है जिसको ऐड करने पर आंसर क्या आ जाएगा 6। 10 के ऐसे 2 फैक्टर बताना है जिसको ऐड करने पर आंसर 6 आएगा। अब गेस करिए कि वो फैक्टर क्या हो सकते हैं।
अच्छा, ये आपका फैक्टराइज करने में दिक्कत आएगी, फैक्टराइजेशन से नहीं हो पाएगा। 10 के जो फैक्टर हैं 1 × 10 है और 2 × 5 है। इसको ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 नीचे है, और 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा 6 में। तो कोई बात नहीं, तभी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जो हम लोगों ने शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा है उस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। ये क्वेश्चन आपका शिफ्टिंग थ्योरम से बना। देखिए, ये जो लिखा गया था आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। जैसे आप जानते हैं कि a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वह a² + b² - 2ab होता है। उसी को आप ये भी लिख सकते हैं a² - 2ab और +b²। ये सब सेम चीज़ है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको ब्रेक करिए। इसको हम लिख सकते हैं p² माइनस, अब 6p को हम लोग ब्रेक करेंगे। पहले क्या लिखते हैं, पहले 2 लिखते हैं, फिर a लिखेंगे, a की जगह पे यहाँ पे क्या है p। अब देखिए 6p था, 6p में से 2p आपने लिखा है तो अब आगे मल्टीप्लाई करके फिर लिखेंगे। फिर आप क्या लिखोगे, प्लस। देखिए ये पहला और दूसरा टर्म हो चुका है। b की वैल्यू आप कंपेयर करिए, b यहाँ पे कितना है, 3 है, तो आगे b का स्क्वायर होना चाहिए, तो आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यानी 9, यहाँ पे था कितना, 10, तो अभी एक बाकी है तो आप +1। यानी इस चीज़ को हम लोग ये कह सकते हैं कि p² - 6p और +10 = देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका है p - 3 का होल स्क्वायर, और आगे 1 है तो उसको 1 आप इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं। और जो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं कि कोई न्यू चीज़ है, ये आप 11th-12th में बहुत कर चुके हैं। इंटीग्रेशन में कई बार ये सब चीज़ें यूज की जाती हैं। तो ये हो गया, तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि 1/p² - 6p और +10 = 1/p - 3 का होल स्क्वायर और +1। इसको लोग बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट, जो आपने शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा है, शिफ्टिंग थ्योरम हम लोग उस पर आते हैं। देखिए शिफ्टिंग थ्योरम आप पीछे लिखे होंगे, आप उसको जाके एक बार फिर से मिलाइएगा कि वो स्टेटमेंट क्या है। अगर आपको निकालना है L इनवर्स f(p - 3), सपोज इसका आंसर निकालना है p - a, जो शिफ्टिंग थ्योरम है। एक बार मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि वो चीज़ें क्लियर रहे। शिफ्टिंग थ्योरम में मैंने ये बताया था कि f(p) का सपोज लाप्लास आप निकाल रहे हैं और आंसर क्या है f(t). तो L इनवर्स f(p - a), इसका आंसर क्या आएगा, e⁴ at इंटू f(t). फर्स्ट जो शिफ्टिंग थ्योरम पढ़े थे आप वो ये होती है। अच्छा, इसी को हम लोग आगे, क्योंकि f(t) की जगह पे आप ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इनवर्स लाप्लास f(p - a) = e⁴at लिखिए, और क्या करिए, इनवर्स लाप्लास f(t) की जगह पर इनवर्स लाप्लास f(t). हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे, वी नो दैट इनवर्स लाप्लास f(p - a) होता है, तो उसको लिखते हैं e⁴at और इनवर्स लाप्लास f(p). जो शिफ्टिंग थ्योरम है वह लाइन मैंने लिखा है। सो अब देखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया था, इनवर्स लाप्लास 1/p² - 6p और +10 = इनवर्स लाप्लास। ये जो पूरा आपका लिखा गया है उसको इक्वेशन फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो 1/p - 3 का होल स्क्वायर और +1, कुछ ऐसा बनेगा। ये पूरा आपका इसके ऊपर है। अब ये लाइन आप मिला के देखिए, एक फंक्शन हो p - a का, ये एक फंक्शन है किसका, p - 3 का। तो ये फार्मूला क्या कहता है कि आप यहाँ से a को हटाइए और e⁴at लिखिए,
फिर इन्वर्स लाप्लास एफ ऑफ, आप p माइनस ए मत लिखिएगा, ओनली p लिखिएगा। जो p माइनस ए था उसकी जगह क्या लिखना रहेगा, p लिखना रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए ये p माइनस 3 का फंक्शन है, a की जगह पे 3 आ चुका है, तो लिखेंगे e की पावर 3t, पहले तो ये लिखेंगे, और इन्वर्स लाप्लास 1 अपान p माइनस ए नहीं लिखना है, p माइनस ए की जगह पर अब p लिखना है, तो p माइनस 3 की जगह पे क्या लिखेंगे, p लिखेंगे। स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर बनाएंगे और प्लस 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए हम लोगों ने इन्वर्स लाप्लास में कुछ फार्मूले पढ़े थे, उस फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि इन्वर्स लाप्लास a अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो ये आपका होता है साइन 80। ये क्या हो जाता है, साइन 80। तो ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि इन्वर्स लाप्लास 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा, तो आप लिखोगे साइन t, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। तो अब ये चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब यहाँ पे यूज करेंगे तो ये आंसर आएगा e की पावर 3t, और इस पूरे की जगह पर वहाँ से क्या बन जाएगा, साइन t। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ये आंसर यहाँ तक आ गया, ठीक है हम लोग का। देखिए इसी फॉर्मेट के और भी कई क्वेश्चन हैं जो आगे हम लोग को ध्यान देना रहेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आज की वीडियो हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं, और बहुत जल्दी मैं अगली वीडियो बनाऊँगा। कल आपको अगली वीडियो मिल जाएगी जिसमें यहाँ से आगे की चीज़ें हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी कॉलेज वगैरह बंद चल रहे हैं, हम लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, हम लोग उस टाइम का यूज करेंगे। एक आध हफ्ते हम लोग कंटिन्यू वीडियो मैं बना के अपलोड करूँगा, आप कंटिन्यू उसको देखते रहिएगा। थैंक यू।